हेलो बच्चों, अब क्वेश्चन करेंगे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं अभी हम कर रहे हैं क्लास 9th फिज़िक्स का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज। ठीक है, इससे पहले के क्वेश्चन मैंने पिछली वाली वीडियोज़ में करा दिए। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो आ जाओ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा, अ बैट्स हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच रोल्स ऑन द लेवल ग्राउंड। आफ्टर कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। द बॉल स्लोज टू अ स्टॉप बिकॉज। मतलब कि जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शनल वाला है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है एक बल्लेबाज है। ठीक है, कौन है? एक बल्लेबाज है। ठीक है, एक बल्लेबाज ने क्या किया? बॉल को हिट किया, है ना। जो क्रिकेटर होते हैं ना, जो बॉल को हिट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बॉल को उसने क्या किया? एक क्रिकेट बॉल को उसने क्या किया? हिट किया। ठीक है, बॉल कुछ आगे चलकर ग्राउंड पर गिर गई। ठीक है, बॉल आगे चलकर ग्राउंड पर गिर गई और ग्राउंड पर कुछ देर के लिए आगे को क्या कहते हैं चलती रही। ठीक है, आगे को ऐसे अपने आप डायरेक्टे डायरेक्टे ऐसे चलती रही। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस उसने कवर कर लिया था। ठीक है ना। तो जैसे बॉल जो थी वो ऐसे करके ग्राउंड पे थी, यहाँ से ऐसे करके ग्राउंड पे गिरी, ग्राउंड पे गिर के थोड़ी सी आगे चली और फिर अपने आप ही रुक गई। ठीक है, थोड़ी सी चली, थोड़ा सा उसने डिस्टेंस कवर किया और फिर आगे जाके रुक गई। ठीक है, और रेस्ट में आ गई। ठीक है, रुक गई मतलब रेस्ट में आ गई। ठीक है, तो ऐसा हुआ क्यों? ये धीरे होते गई फिर अचानक से आगे करके रुक गई। ऐसा क्यों हुआ? अब इसमें ऑप्शन दिए। ऐसा इसलिए हुआ, देखो फर्स्ट है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो बैट्समैन था ना, उसने बॉल को ज़्यादा ज़ोर से हिट नहीं किया। ठीक है, ये तो पहला ऑप्शन है। दूसरा है वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सटेंड ऑन अ बॉल। जो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जो फोर्स बॉल पर लग रही है उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, फिर है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बॉल पर एक और फोर्स एक्ट कर रही थी जो उसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में थी। ठीक है, जैसे बॉल ऐसे जा रही है तो एक फोर्स कोई ऐसी थी जो फोर्स को क्या कर रही थी? फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करके लग रही थी। बॉल ऐसे जा रही थी लेकिन एक फोर्स थी जो ऐसे करके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी। ठीक है, अच्छा, फिर है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बॉल पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी। अनबैलेंस फोर्स मतलब कि देखो, अगर इस पर अनबैलेंस फोर्स होती तो ये मूव करती कि नहीं करती? बताओ। देखो, बैलेंस फोर्स होती तो बॉडी ना तो रुकती। देखो, अब क्योंकि ये बॉल चल रही थी आगे, ठीक है, चल रही थी। ठीक है, अगर इस पर बैलेंस फोर्स लग रही होती तो पहले भी चल रही थी और बाद में भी चल रही होती। ठीक है, बैलेंस फोर्स की वजह से तो स्टेट चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है इस पर कोई बैलेंस फोर्स नहीं लग रही थी। ठीक है, बैलेंस फोर्स नहीं लग रही थी। ठीक है, सॉरी, इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही थी। अनबैलेंस, अच्छा, अगर अनबैलेंस फोर्स इस पर लगती तो ये रुक जाती ना, ये रुक जाती। अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही तो क्या कहते हैं, स्पीड बढ़ती है फिर घटती है, तो यहाँ पर स्पीड घट गई। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऐसा क्यों हुआ? तो बेटा देखो, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स बेटा ऐसी होती है जो मोशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। जैसे अगर इस पेन को, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, ये तो बेटा चल रहा है क्योंकि थोड़ा सा इंक्लाइंड है ना ये प्लेन। देखो ऐसे खिसकाऊंगा मैं इसे। ठीक है, अब देखो इस पेन को अगर मैं खिसकाऊँ, ठीक है, तो आगे जाके रुक गया कि नहीं? ऐसे किसी भी चीज़ को जब तुम फेंकते हो तो थोड़ा दूर चल के, या फिर बॉल को फेंको तो थोड़ी दूर चल के, या फिर बॉल को तुम ऐसे गिरा दो, ऐसे करके गिरा दो, ऐसे करके गिरा दो, तो आगे चल के टिप्पे से खाते खाते फिर आगे चल के अपने आप रुक जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि मैंने एक फोर्स के बारे में बताया था जिसे कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कौन सी होती है? जो किसी भी बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, किसी भी बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। मान के चलो बॉल ऐसे चल रही है, तो अगर इस बॉल को रोकना है तो कोई ना कोई फोर्स चाहिए इसे रोकने के लिए, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में। और ये चीज़ हमें पता है कि जब भी कोई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो बॉडी को रुकना पड़ता है, और अगर कोई फोर्स बॉडी की ही डायरेक्शन में हो, जैसे ये बॉडी चल रही है, ठीक है, और पीछे से एक और फोर्स लगा दूँ, है ना, मतलब इसी की डायरेक्शन में, देखो ऐसे चल रही है और इसी की डायरेक्शन में एक देखो मोशन राइट में हो रहा है और फोर्स भी मैं राइट में लगा दूँ तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि अगर बॉडी आगे चल रही है राइट की तरफ, लेकिन फोर्स में यहाँ से लगा दूँ, मतलब अपना हाथ अड़ा दूँ ऐसे करके, फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन, मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं लगा दूँ तो इस बॉडी को तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ऐसा ही तो होता है। तो जब भी हम किसी चीज़ को फेंकते हैं फिर गिराते हैं ना, तो अपने आप बॉल क्यों रुक जाती है? क्योंकि एक फ्रिक्शन फोर्स होती है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के, बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, जिसकी वजह से बॉडी क्या हो जाती है? रुक जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है? बॉडी क्या हो जाती है? बॉडी रुक जाती है, ठीक है। अच्छा, जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो किस किस के बीच में होती है? बॉडी के सरफेस और अर्थ के, मतलब ग्राउंड की सतह और बॉडी के नीचे वाली सतह जो ग्राउंड से चिपक रही है, उन दोनों के बीच में लगती है एक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और इसमें नाम नहीं दिया है फ्रिक्शन फोर्स का, इसमें कहा है कि एक ऐसी फोर्स है जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फ्रिक्शन फोर्स ही तो होती है, ठीक है। तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें? सी, ठीक है। आगे बात समझ में, इसको कर लेना सी को, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. Find force acting on it. If its mass is 7 metric tons. देखो भाई, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रक था, ठीक है। एक क्या था? एक ट्रक था, ठीक है। ऐसे करके ट्रक बना लेते हैं। ये एक ट्रक था बेटा, ठीक है। इसने क्या किया? इसने चलना स्टार्ट किया, रेस्ट से चलाइए, ठीक है। पहले रेस्ट में था। मैंने तुम्हें बार बार बताया, जब भी कोई चीज़ रेस्ट से मोशन में आती है ना, रेस्ट से चलती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लिख दिया करो? 0 लिख दिया करो। यानी कि क्या लिख दोगे? u बराबर 0, ठीक है। ठीक है, इतनी बात। देखो क्वेश्चन को ना पहले पढ़ा करो ठीक से, जब आता है क्वेश्चन पढ़ा करो, 2-3 बार पढ़ा करो, फिर उसमें से क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं उसे निकाला करो, ठीक है। फिर फॉर्मूला लगाया करो, ठीक है। तो इसने क्या बोला? अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि रेस्ट से चलना स्टार्ट हुआ था, यानी कि अब ये चलने लगा, ऐसे करके ये चलने लगा, ठीक है। ये रेस्ट था, यहाँ से ये ऐसे करके मोशन करने लगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, इतनी बात। एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ क्या करने लगा? मूव करने लगा, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। चलो ठीक है, मतलब कि एक्सेलरेशन जो भी है वो कैसा है? कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन समझते हो? कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है हर जगह पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। अगर ये यहाँ से, देखो बेटा, अगर ये कितना डिस्टेंस कवर करता है? डिस्टेंस को एस से लिखते हैं ना, देखो एस लिख रहा हूँ, ठीक है। इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 400 मीटर। और कितने समय में? देखो 20 सेकंड में।
20 सेकेंड में, ठीक है। ओके, तो वो पूछ रहा है कि भैया एक्सेलरेशन बता दो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये चल तो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन सेम है हर पॉइंट पर, हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कितना, उसकी वैल्यू पूछिए। यानी कि सीधा सीधा हमें एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है, एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। और फिर बाद में क्या पूछा है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और इस पर कितनी फोर्स लग रही है अगर इसका मास 7 मेट्रिक टन्स हो, ठीक है। देखो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की बातें अभी बाद में करनी, ठीक है। देखो क्या करोगे, वेरी सिंपल है, इक्वेशन ऑफ मोशंस याद हैं, कौन कौन सी इक्वेशन मोशंस थी। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास u है, t है एंड s है, ठीक है। देखो मेरे पास मुझे a निकालना है ना, तो देखो मुझे ऐसी इक्वेशन चाहिए। देखो मेरे पास 3 इक्वेशन हुआ करती थी, v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही 3 इक्वेशन ही तो हुआ करती थी। फर्स्ट चैप्टर किस किसने पढ़ा है, सबने पढ़ा है ना, ठीक है। ये 3 इक्वेशन हुआ करती थी, ठीक है। अच्छा, तो इन तीनों में से कौन सी लगा दूँ जिससे कि मेरा एक्सेलरेशन निकल आए। देखो फर्स्ट, देखो पहले फर्स्ट वाली लगा सकता हूँ क्या, देखो फर्स्ट वाली में क्या फाइनल वेलोसिटी, देखो u है, क्या u है, ओके काम चल जाएगा। a है, a तो मैं निकालना है, चलो ठीक है, a निकालना है, ठीक है। t है, t भी है, बट क्या v है, फाइनल वेलोसिटी नहीं दी है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इस इक्वेशन को कर दो कैंसिल, ये नहीं लग पाएगी, ठीक है। क्यों नहीं लग पाएगी, क्योंकि u t तो हमें दी है और एक्सेलरेशन हमें निकालना ही है, बट हमें v नहीं दिया, ठीक है। अगर हमें कोई एक चीज़ निकालनी है तो एक चीज़ निकालने के लिए फॉर्मूले में जितनी सारी चीज़ें हैं ना, देखो जो चीज़ निकालनी है उसे छोड़ के फॉर्मूले में जितनी सारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो ए की वैल्यू तो हमें निकालनी ही थी, फिर हमें टी की वैल्यू पता थी, यू की वैल्यू पता थी, लेकिन वी की वैल्यू नहीं पता थी, तो ये फार्मूला नहीं लग पाएगा। अगर मुझे किसी फार्मूले में किसी एक क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है, तो उस फार्मूले में जिसकी वैल्यू निकालनी है ना, उसे छोड़ के जो कुछ भी उस फार्मूले में क्वांटिटी दी है उन सारी क्वांटिटीज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड देखो, एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो एस है, क्या एस है, यू है, यू है, टी है, हाफ ए तो निकाल लेंगे, टी है, देखो यही लग जाएगी, यही लग जाएगी, देखो ये भी नहीं लग पाएगी, ठीक है। देखो चलो चलो, तो अब हम क्या कर देंगे, इक्वेशन सेकंड लगा देंगे। इक्वेशन सेकंड क्या है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एस कितना है बोलो तो बेटा 400, यू कितना है 0, इनटू टाइम कितना है 20 सेकेंड प्लस हाफ ए तो निकालना ही है, टी फिर कितना है, टी है 20 सेकेंड, यानी 20 का स्क्वायर बोलो, उस बात समझ में आई कि नहीं। 400 इज इक्वल टू, ये तो पूरा ज़ीरो ही हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये पूरी कहानी ज़ीरो हो गई, तो कितनी बची हाफ इनटू में ए इनटू में, इसे ऐसे लिख लो, बताओ इसे ऐसे लिख सकते हो ना। अब दो ऐसे काट दो, एक 10 से चला गया, कितना बचा 100, 2 इंटू 10 इंटू ए, बताओ ये बचा, ठीक है। अब देखो 400, इस सबको मल्टीप्लाई कर लो, 200 ए। अब इसे नीचे ले आओ, इसे नीचे ले आओ, ये आ जाएगा नीचे, 0 से 0 कटा, 2 आ गया बेटा, 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। तो बेटा मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, अरे यार जो जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें एक्सेलरेशन की वैल्यू बोली थी, मैंने अंदाजे से बोल दी, ये तो वही वही निकल आई, मीटर पर सेकंड, मीटर पर, अरे यार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो आ गई। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है उसने और भी पूछा है, उसने पूछा है बेटा
फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास 7 मेट्रिक टन। तो बेटा पहले तो ये समझो कि मेट्रिक टन्स यानी कि 7 मेट्रिक टन्स, ठीक है। 7 मेट्रिक टन्स का मतलब होता है बच्चों, 7 मेट्रिक टन का मतलब होता है बेटा 7,000 किलोग्राम। 7,000 किलोग्राम, ये मतलब कि यहाँ से ऐसे लिख लो, 1 मेट्रिक टन्स का मतलब, मेट्रिक टन मतलब होता है 1000 किलोग्राम। तो 7 मेट्रिक टन कितना आ जाएगा, 7,000 किलोग्राम, ठीक है। यानी कि मुझे मास क्या दे दिया है बेटा, मुझे मास दे दिया है 7,000 किलोग्राम, ठीक है। अब इस बस पर कितनी फोर्स लग रही होगी वो फोर्स निकाल देनी है, ठीक है। वो फोर्स निकाल देनी है, चलो निकाल देते हैं, बहुत ईजी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। बोलो सही है क्या, सही है क्या, सही है बिल्कुल। फोर्स निकालनी है, एफ मास कितना है 7,000, एक्सेलरेशन अभी अभी निकाला है बेटा, देखो ये रहा, ये रहा 2, ये रहा 2, कितना आ गया बेटा 1400 न्यूटन। इतनी फोर्स लग रही है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक करो, कमेंट करो, ओके। देख लेना आराम से क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, थैंक यू।